सरहदों पर तनाव है क्या? सरहदों पर तनाव है क्या? जरा पता तो करो चुनाव है क्या? मशहूर शायर राहत इंदौरी जी की ये शायरी जो कि आज के हालत को बयां करती है। देश चाइनीज वायरस यानी कि कोरोना वायरस से तो लड़ ही रहा है। अब बॉर्डर पर भी चाइनीज आर्मी टेंशन क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, जिसका मतलब सरहद पर तनाव तो है, पर यह तनाव चुनाव की वजह से तो कतई नहीं है, क्योंकि भारत में 1 साल पहले ही मोदी जी ने दूसरी बार सरकार बनाई। और रही बात चाइना की, तो भैया जहां डेमोक्रेसी है ही नहीं, वहां चुनाव से क्या मतलब। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है बाइकॉट चाइना, जो कि कुछ सालों से और हाल फिलहाल में हर किसी की जुबा और मोबाइल की स्टेटस पर है। उसे हम अचीव कैसे कर सकते हैं? और कुछ ही दिनों पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की बात कही थी, तो वो भी हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बाइकॉट चाइना और आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए हमें एक प्लान की जरूरत है, क्योंकि ट्विटर पर ट्रेंड कराकर और हैशटैग यूज करके तो बाइकॉट चाइना पॉसिबल नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे हम इसे अचीव कर सकते हैं। एक चीज मुझे जो सबसे बुरी लगी कि जब मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था, तो मैंने बाइकॉट चाइना के बारे में कई आर्टिकल्स पढ़े, पर सभी आर्टिकल्स में एक तरीके की नेगेटिविटी थी कि शायद हम चाइनीज गुड्स को इंडियन मार्केट से नहीं निकाल सकते। जो भी ऐसी नेगेटिविटी रखते हैं, मैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि गेम शुरू होने से पहले प्रिडिक्ट करना छोड़ दीजिए कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, और अगर अपनी टीम को सपोर्ट नहीं कर सकते तो चुपचाप स्पेक्टेटर बनकर मैच देखिए। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और वीडियो पर आते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम चाइनीज प्रोडक्ट्स को निकालना चाहते हैं तो हमारे 3 पिलर्स को बहुत मेहनत करनी होगी, और वो 3 पिलर्स है। पहला कंज्यूमर यानी मैं और आप, दूसरा रिटेलर्स एंड कंपनीज, और तीसरा हमारी सरकार। यहाँ अगर ये तीनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें तो हम काफी हद तक हमारा टारगेट अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले कंज्यूमर को क्या करना होगा? हमें यह समझना होगा कि अगर कोई भी कंपनी प्रोडक्ट तैयार करती है तो उसमें कंज्यूमर का कंफर्ट देखा जाता है, जिसका मतलब है कि अगर कंज्यूमर चाहे तो किसी भी प्रोडक्ट को उठा सकता है और गिरा भी सकता है। हमें बस करना यह है कि जो भी प्रोडक्ट हम खरीदे वो इंडियन कंपनी का ही हो। और अगर आपको कंफ्यूजन है या ज्यादा नॉलेज नहीं है तो आप सिंपली गूगल करके भी प्रोडक्ट की इंडियन कंपनीज देख सकते हैं। आई नो कि बहुत सारे ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जो कि इंडियन कंपनीज नहीं बनाती है, बट एटलीस्ट हम इतना तो ठान ही सकते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा इंडियन कंपनीज के प्रोडक्ट्स ही खरीदेंगे। एक और चीज हम ये भी कर सकते हैं कि चाइनीज प्रोडक्ट्स बहुत चीप होते हैं, जिससे हम कई बार अनवांटेड या अननेसेसरी प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं। तो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी होगी कि हम अपनी लाइफस्टाइल को कुछ दिन के लिए सिंपल कर ले। और सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि हमें इंडियन प्रोडक्ट्स पर ट्रस्ट दिखाना होगा। अगर कोई भी प्रोडक्ट थोड़ा सा भी एक्सपेंसिव है तो हमें ट्राई करना होगा कि हम एक्सपेंसिव होने की वजह से उस प्रोडक्ट्स को ना छोड़े और चाइनीज प्रोडक्ट उठा ले। अब बात करते हैं हमारे सेकंड पिलर यानी कि रिटेलर एंड कंपनीज के। रिटेलर्स को यह ध्यान रखना होगा कि वह ज्यादा से ज्यादा इंडियन कंपनीज के बनाए हुए सामान अपनी शॉप्स पर रखे। ऐसी स्कीम्स एंड ऑफर लाए जिसकी वजह से कस्टमर इंडियन प्रोडक्ट्स को ही खरीदे, बट आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ करने की जरूरत पड़ेगी। शॉपकीपर्स को अपने प्रॉफिट मार्जिन की तरफ न देखते हुए देश के प्राउड मार्जिन की तरफ देखना होगा। और इंडियन कंपनीज के लिए ये सबसे अच्छा टाइम है, क्योंकि आपको सिर्फ अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स कंज्यूमर तक पहुंचाने हैं, क्योंकि लोगों के सेंटिमेंट्स काफी हाई है। तो अगर आप चाइनीज प्रोडक्ट का सही रिप्लेसमेंट दे पाए तो देश की जनता जरूर आपके प्रोडक्ट्स को खरीदेगी। एंड हमें एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना होगा। भले ही कोरोना वायरस ने हमारा काफी नुकसान किया है, पर एक फैक्ट ये भी है कि कोरोना वायरस ने ही हमें एक चांस भी दिया है आत्मनिर्भर बनने का। अगर हम पीपीई किट्स का एग्जांपल ही देख ले तो हम काफी कुछ सीख सकते हैं। जो पीपीई किट्स एक टाइम इंडिया चाइना से इंपोर्ट करता था, आज कुछ ही महीनों में देश की कपड़ा फैक्ट्रीज ने पीपीई किट्स बनाना तैयार की, और देश में रोजाना 4 लाख से भी ज्यादा पीपीई किट्स तैयार हो रही है। सो इससे हम काफी कुछ सीख सकते हैं। वही अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे पिलर यानी कि इंडियन गवर्नमेंट के। तो इंडियन गवर्नमेंट का रोल भी यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। इंडियन गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज पर ध्यान देना होगा, जैसे स्टार्टअप्स एंड कंपनीज को इजीली लोन अवेलेबल करवाना, ईज टू बिजनेस पॉलिसी जिससे कोई भी इजीली बिजनेस कर सके। और दोस्तों, मैं यहाँ एक और चीज क्लियर कर दूं जो कि काफी लोगों का क्वेश्चन भी है कि क्या गवर्नमेंट चाइनीज प्रोडक्ट पर बैन नहीं लगा सकती? तो इसका सिंपल जवाब है नहीं, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अगर 2 कंट्रीज के बीच ना तो डिप्लोमेटिक रिलेशन है और यहाँ तक कि आर्मी कॉन्फ्लिक्ट भी है, तो भी वे दोनों कंट्रीज ट्रेड पर बैन नहीं लगा सकती। होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम चाइनीज प्रोडक्ट को 100% बैन नहीं कर सकते। पर हाल ही में सरकार ने भी कई पॉजिटिव स्टेप्स लिए हैं, जैसे लेबर लॉ में संशोधन, रेपो रेट्स में कमी, चाइनीज इन्वेस्टमेंट पर पहले गवर्नमेंट का क्लियरेंस,
कई विदेशी कंपनीज जो कि चाइना से बाहर निकलना चाहती है उनसे गवर्नमेंट लगातार बात कर रही है। सो काफी चीजें गवर्नमेंट भी ठीक करने में लगी हुई है। एक मेरी पर्सनल एडवाइस यह है कि नरेंद्र मोदी देश के सबसे पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर है और उनकी हर बात देश का नागरिक मानता है। तो अगर देश हित में गवर्नमेंट को कोई भी टफ डिसीजन लेना है तो उसके पास ये सबसे अच्छा मौका है। तो दोस्तों शायद ये कुछ पॉइंट्स है जो हम सबको समझने होंगे। और एक बात ये भी समझनी होगी कि बड़े बदलाव होने में टाइम तो लगता ही है, तो हमें भी आत्मनिर्भर बनने के लिए कुछ साल तो लग ही जाएंगे। तब तक हमें पेशेंटली सरकार का साथ देना होगा और इंडियन कंपनीज पर ट्रस्ट बनाए रखना होगा। ऐसा ना हो कि कुछ दिन बाद हम सब भूल जाए। वहीं सरकार और इंडियन कंपनीज दोनों को ही लोगों के सेंटिमेंट्स की रिस्पेक्ट करते हुए काम करना होगा। और आखिर में एक बात इंडियन इन्वेस्टर से भी कहना चाहूंगा कि चाइनीज कंपनीज आज हमारे बड़े बड़े स्टार्टअप इसलिए ओन करती हैं क्योंकि वो स्टार्टअप्स कभी ना कभी फंडिंग के लिए आपके पास आए होंगे, बट फंडिंग न मिलने की वजह से उन्होंने चाइनीज कंपनी की हेल्प ली और आज कहीं ना कहीं उन सभी स्टार्टअप्स की वैल्यूएशन बिलियंस में है, जो कि आपका फेलियर भी है। सो नेक्स्ट टाइम अगर कोई इमर्जिंग स्टार्टअप आपके पास फंडिंग के लिए आए तो उसके आइडिया पर ट्रस्ट करें। ये आपके लिए भी प्रॉफिटेबल हो सकता है और देश हित में भी होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हम जोड़ पाए। और भी अच्छी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद, जय भारत।